Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we have to discuss chapter 11 work energy and power. इस चैप्टर का वर्क वाला कॉन्सेप्ट मैं पूरा ख़त्म करा चुका हूँ, तो आई होप आपको वो समझ आया होगा। बट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एनर्जी। एनर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले उसकी डिफाइन बता देता हूँ, एनर्जी होता क्या है। वट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नॉन एज एनर्जी। जितना हमारी एबिलिटी, हम कितना काम कर सकते हैं, हम उतनी इज कॉल्ड एनर्जी। सो अब आता है आपका नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। उससे पहले मैं बता दूं, एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल्स। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो मोस्टली आपका 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बिकॉज वो पूछा जा चुका है बहुत बार। सैम्पल पेपर्स में भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखिए, इसने लास्ट लाइन आपकी इसकी 149 पेज की आपकी एनर्जी वाले टॉपिक की लास्ट थर्ड लाइन। तो 1 जूल इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभार, वैसे तो हमें क्या 1 एनर्जी के लिए मतलब जूल ही है जैसे, तो हमें कभी कभार लार्जर इसकी मतलब यूनिट चाहिए होती है एनर्जी की, मतलब यूज़ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किलो जूल। और किलो जूल किसके इक्वल होता है, ये पूछा जा सकता है। 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू डैश, या एमसीक्यू है फिलिप्स। तो 1 किलो जूल is equals to 1000 joules। ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट अब आते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बिकॉज इसमें 2 एनर्जी ऐसी हैं जो आपकी पेपर में आती हैं। तो देयर आर, वैसे तो बहुत सारी एनर्जी होती है जो इसमें गिवन है, वो देखते हैं। सी, इसमें पहले देखिए, एनर्जी वैसे बहुत टाइप की होती है। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। बहुत सारी होती है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बस बस ये 2 मेन एनर्जी हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आपकी यही 2 आती हैं वैसे तो, बट काइनेटिक एनर्जी आती है। तो बाकी है जैसे मैकेनिकल एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ऐसे बताएगा बहुत सारी हैं, तो हमें इसमें 2 पढ़नी है। वो है काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो मैं बता देता हूँ, द एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बस यही है इसकी डिफाइन। द एनर्जी contained in the body due to its motion is known as kinetic energy. It is represented by ke और ek। ke और ek मतलब कि या तो इसको ऐसे लिख दो कि के मतलब काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी काइनेटिक, और इसकी यूनिट होती है जूल्स। ठीक है, तो ये थी आपकी, मतलब पूरी नहीं थी, मतलब सिर्फ मैंने अभी डिफाइन बताइए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देन इसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो हमें करना होता है डिराइव। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन कैसे बन के आता है पेपर में काइनेटिक एनर्जी का, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। और इससे ये पूरा 5 या 3 मार्क्स का आता है। तो उसके लिए पहले आपको थ्योरी पूछी जाती है, पहले थ्योरी लिखोगे कैसे डिराइव करा है, फिर आप डिराइव करके दिखाते हो। थ्योरी में बोल देता हूँ, डिराइव करके दिखा देता हूँ। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले इसकी। थ्योरी है, कंसीडर्ड, बहुत इजी थ्योरी है वैसे तो इसकी। कंसीडर्ड अ बॉडी ऑफ मास m, मतलब हमने एक बॉडी को मान लिया, उसका मास मान लिया m, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u
for force F is applied on its body, accelerate with acceleration a vector after time t, means time जो साथ साथ मैं सिंबल बता जा रहा हूँ, the final velocity because v vector and the body has traveled distance s। तो इसकी क्या बनेगी मैं बताता हूँ। सो वर्क वो बता रहा, तो काइनेटिक एनर्जी का डिराइव करते हैं फॉर्मूला, क्या मैंने वो बता दिया। तो हमने इसमें इक्वेशन माननी होती हैं। सबसे पहले देखो, वर्क एक तरह से एनर्जी की होगी, क्योंकि क्या होता है एफ इंटू एस, है ना। इसको मान लो फर्स्ट, बहुत इजी डेरिवेशन है इसकी, सीखो। इसके बाद एफ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए, इसको मान लिया हमने सेकंड। उसके बाद जो हमारी थी ना वो 8th चैप्टर में एस सी को वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as वाली, तो उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ये बना दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्या करा, एस को इधर ले गए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऊपर और 2a नीचे, तो ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, पुटिंग, मैं एक बार बताता हूँ 2 मिनट। देखिए, पुटिंग थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इन फर्स्ट, क्या करना है, तो हम कर रहे हैं थर्ड और सेकंड फर्स्ट में। ये चीज देखो, मैंने बोला थर्ड और सेकंड को हम फर्स्ट में कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वर्क या एनर्जी इक्वल टू एम ए, जो इसको आगे वाला है, ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। इस a से ये a कट गया, क्या बच गया, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। इस 2 को हम यहाँ ले गए इसके पास, m के पास, तो ये हो गया हाफ, अगर 2 वहाँ चल तो हाफ ही तो होएगा, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डेरिवेशन। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ये छोटी सी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 5 मार्क्स में पूछी जा सकती है या 3 मार्क्स में विद थ्योरी, विद थ्योरी। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमने कर दी, चाहे तो यहाँ छोड़ दो, सीधा लिख दो हैंड्स प्रूव, ये भी ठीक है। सेकेंडली क्या करना होता है, ऐसे लिख देते हैं केस 1, देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे करना होता है। हमने इफ, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। केस 1 इफ v इज इक्वल्स टू 0, तो हाफ m यू स्क्वायर, ये भी लिख दोगे तो भी ठीक है। केस 2 पर यहाँ नहीं लिखना, ये वहाँ लिखोगे अगर क्वेश्चन में आ जाए तो। केस 2 हाफ m, मतलब केस 2 में u 0 मान लिया, तो अगर तो यहाँ v आ जाएगा, v स्क्वायर। बस ये चीज़ लास्ट में लिखनी होती है, मर्जी है वहाँ भी छोड़ दोगे तो। सो दिस इज यही हो गया आपका फॉर्मूला। तो नेक्स्ट आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है, तो मैं एक एक वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट ख़त्म करता जा रहा हूँ। तो यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी तक आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स पावर के कॉन्सेप्ट से नया स्टार्ट होगा। तो अब आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पे, बट उससे पहले अगर डिराइव करके दिखाया है, चलो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका।
और क्वेश्चन करना ही है तो ऐसे वेस्टेज वाला क्यों करें। थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट वाला कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो, पहले एग्जाम्पल 11.3। तो एग्जाम्पल 11.3 है, पढ़ने दो एक सेकेंड, जब तो कर लूँ। तो आपका है एग्जाम्पल 11.3। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4। यूनिफॉर्म फाइनल पता होना चाहिए, यू वी होता है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इसमें सीधा सीधा बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी। और इसमें हमें खाली यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है, मतलब हमें सिर्फ v दे रखा है। तो पहले मैं सारा लिख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है। हमें मास दे रखा है 15 kg, मास हमें दे रखा है 15 kg, और हमारे v जो है वो हमें दे रखा है 4 मीटर। तो देखो 15 kg दे रखे मास, v हमें 4। देन हमें अप्लाई करना है, इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ m v स्क्वेयर। जब हमें u दे नहीं रखा तो हम क्यों लिखें, हाफ इंटू मास 15। यहाँ मैंने लिख दिया है मास 15 kg, v 4। जब हमें v दे नहीं रखा तो हम u सी क्यों लिखे फॉर्मूला पूरा, तो हाफ मास इंटू v स्क्वेयर। तो हाफ इंटू 15, 4 का स्क्वायर 16, देन 15 8 जा। तो हमारा जो ये आ गया 120 जूल्स। जूल्स क्यों, बिकॉज उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल्स। तो अगर हम देखें तो अब हम आते हैं अपना, एक मैंने कराना था रिलेटेड उससे तो मैंने करा दिया, बस काफ़ी है। और अगर आपको करना हो, मन करा और करने का, तो आप कर सकते हैं इसका अगला एग्जांपल और ब्लू पैच। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन है ब्लू पैच का। फर्स्ट, व्हाट इज द काइनेट बट अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, लिख देना। पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, देखो अब क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन बताऊं पहले, सबसे पहले सबसे इजी डिफाइन है इसकी, और इसके टाइप्स भी बताऊंगा। मतलब ये जो चैप्टर है ना वो बहुत इजी चैप्टर है। देखो बट इस अब पहले मैं एक बार लिख दूँ कि हम कर रहे हैं अपना पोटेंशियल एनर्जी, हम कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये सारे एनर्जी के ही टाइप्स हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और अ शेप इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारे अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसकी यूनिट होती है जूल्स, और इसके दो टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है, बहुत ईजी है। द एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी, ये लाइन तो कॉमन है, द एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट। पोजीशन तो रहेगी कि उसकी पोजीशन से, और ग्रेविटेशन आ गया तो ग्रेविटेशनल आ गया तो हाइट तो आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्यों आया, बिकॉज ड्यू टू इट्स शेप, इलास्टिक तो खिंचता है ना। तो इसकी दो टाइप भी पढ़ी हमने। देन अगर मैं सीधा सीधा आऊँ टॉपिक पे, तो मैंने इसको बता दिया क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, और क्या होता है द एनर्जी दैट इज कंटेन इन अ बॉडी ड्यू टू शेप और पोजीशन इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। उसके दो टाइप्स हैं, पहला है ग्रेविटेशनल और दूसरा इलास्टिक। ग्रेविटेशनल होता है, और इसके एग्जांपल्स ले लो। एग्जांपल ग्रेविटेशनल का क्या दे सकते हो आप इलास्टिक का दे सकते हो रबर,
रबर एग्जांपल दे सकते हो, ग्रेविटेशनल का अ बॉल वाला कुछ दे सकते हो। द एनर्जी कंटेन इन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट, इलास्टिक का ड्यू टू इट्स शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। बाकी लाइन सारी कॉमन है। इसका भी हम फॉर्मूला करते हैं, पहले थ्योरी बता देता हूँ। कंसीडर्ड अ बॉडी ऑफ मास m, हमने एक बॉडी को मान लिया m, मास उसका m मान लिया। इनिशियल वेलोसिटी होगी u, फोर्स हो गया f और एक्सेलरेशन होगी a। आफ्टर द टाइम t, द फाइनल वेलोसिटी। Consider a body of mass m, work done is to raise the subject height meter above the ground। तो हमने क्या करना है इस पे, इसकी ना बहुत आसान सी है वैसे तो, डेरिवेशन आती भी नहीं है इतने पेपर में। तो कैसी है इसकी डेरिवेशन देखो। f क्या होता है, f को हमने मान रखा है mg, s होता है हाइट, s मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस हाइट ही होगी ना। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, मीन्स वर्क डन इज इक्वल्स टू, या इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh, एंड दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन। यही फॉर्मूला आपका होगा यूज, कहीं भी कर लो यही यूज होना है mgh बस। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं पूरा वीडियो। ये चैप्टर का आधा कॉन्सेप्ट यही खत्म करते हैं। तो देखो इसका एग्जांपल देर में रखा, देर कर देगा। तो ये बता देता हूँ क्या होता है। m होता है मास, g होता है ग्रेविटी, h होता है हाइट। तो देखो लेट्स डू एन एग्जांपल। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, हाइट 6 मीटर। इसमें हाइट आ गई ना, और किनेटिक एनर्जी भी नहीं होती नहीं। और जी तो आपको पता ही होता है, या तो आप ले लो 9.8 और या तो ले लो 10, पर 9.8 लेंगे बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है 9.8। मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 11.5। तो मास हमें दे रखा है 10 kg, जी हमें दे रखा है 9.8, और जो हमारा हाइट है वो हमें दे रखी है 6। तो अब हम करते हैं, क्या था फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। m is 10, g is 9.8 and h is 6। इसका भल हटा देते हैं, नीचे 10 लगा देते हैं, इस 10 से ये 10 गया, हम कर लो सीधा 98 6 आएगा आपको 580 88 जूल्स। इसकी भी जूल्स ही होती है, तो सिंपली हो गया क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम अपने, एक और क्वेश्चन करना है इसका, चलो कर लेते हैं क्वेश्चन और इजी सा ही है। एग्जाम्पल 11.6। इसमें क्या है, इसमें आपको एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, मास दे रखा है 12 kg, ऑफ अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। इस बार आपको ये तो आपको पता होता है 10 होता है, एच आपको इस बार नहीं दे रखा, इस बार आपको एच निकालना है। और पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, वो क्या दे रखी है आपको, पोटेंशियल एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 480 जूल्स। तो लगा दो फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज 480, m is 12, g is 10 and h is, h तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर अब क्या करेंगे, h को इधर ले आओ। अब 480, या तो इसको उधर लेता हूँ पूरे को, 12/10, इस 0 से 0 गया, सो 2 से काट दो, ये गया 2 4 और 6, ये कट गया 4 पे, तो h आ गया 4 मीटर और जूल्स। ठीक है, दिस इज, बस यही खत्म करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। So now we come end of this video. Thank you for watching. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates. And don't forget to like the video.